आज हमारा कार्यक्रम होता है सप्ताह का व्यक्तित्व। इसमें हम ऐसे किसी व्यक्तित्व से आपका परिचय कराते हैं जो बहुजन के हितों के लिए, उनके अधिकारों के लिए सतत संघर्ष करता रहता है और उसका जीवन, उसका नेतृत्व एक प्रेरणा स्रोत बन के काम करता है बहुजन आंदोलन के लिए। ऐसे में आज हमारे साथ हैं राजन क्षीरसागर जी। आप फिलहाल अखिल भारतीय किसान सभा, जो सबसे पुराना संगठन है, सबसे पुराना संगठन है, ये किसानों के बीच में राष्ट्रीय स्तर पर 1936 की स्थापना की गई थी स्वाधीनता आंदोलन को बल देने के लिए, और आज तक यह संगठन निरंतर किसानों के बीच में काम कर रहा है। अभी आप लोगों ने देखा पिछले दिनों एक लंबा आंदोलन चला जिसका परिणाम भी निकला, सरकार झुकी भी, लेकिन ये छद्मदम्भी सरकार तो उन किसानों की मांग मान लेने के बावजूद भी उनके साथ छल किया और आज फिर किसान और मजदूर एक साथ मिलकर के सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य किया जा रहा है। तो इन सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे राजन क्षीरसागर जी से। राजन क्षीरसागर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे आपके अपने ही बहुजन संवाद चैनल पर। हम शुरुआती दौर में हम चाहेंगे कि आपका प्रारंभिक जीवन, आप कहाँ पैदा हुए और आपकी प्रारंभिक शिक्षा और आपकी सामाजिक पृष्ठभूमि क्या थी, पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी, उससे परिचय कराएं। मैं सोलापुर जिला है महाराष्ट्र के अंदर, और महाराष्ट्र के इस सोलापुर जिला, मुझे बड़ा गर्व है कि ये जिला ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ लड़ने वाला मजदूर आंदोलन का केंद्र एक समय में रहा। वहां पर जो मजदूरों ने बगावत की है उसकी पूरी दुनिया भर में चर्चा हुई। देश में जब पहला मजदूर संगठन बना तो उसकी तुरंत कुछ महीने बाद अगर कहीं ब्रांच बनी तो वो सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में बनी, और जो सोलापुर शहर अलग अलग भाषाओं के लोगों से अपनी विविधता से समृद्ध है, जहां पर मराठी, तेलुगु, कानड़ी और उर्दू जानने वाले लोग हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं। और ऐसे शहर में मेरा बचपन गुजरा है। इस शहर से करीब 8 किलोमीटर पर मेरा छोटा सा गांव है। उस गांव में एक किसान परिवार के में मैं पैदा हुआ, और ये सोलापुर शहर ने एक संघर्ष की प्रेरणा जो हमेशा देता रहा, मजदूर आंदोलन का एक अग्रसर गांव था। और मुझे फख्र है कि डॉक्टर कोटनीस जिस शहर से आते हैं उस शहर का मैं पैदा हुआ हूँ। दूसरे महायुद्ध में चीन के लोगों की मदद करने के लिए डॉक्टर कोटनीस जो है वो माओ की कम्युनिस्ट पार्टी की मदद करने के लिए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मदद करने के लिए गए थे, और वहां पर ही उन्होंने अपना जीवन निछार दिया। ऐसे कई लोग हैं, कई किस्से हैं जो सोलापुर की संघर्षशील भूमि से जुड़े हुए हैं, जिसे मुझे कई यादें जो है, जो स्कूल में हम पढ़े हैं, वो स्कूल में हमारे ऊपर कभी धर्म जाति के भेदभाव के संस्कार कभी नहीं हुए। सिद्धेश्वर स्कूल था, खासतौर पर समाजवादियों विचारधारा से कमिटमेंट रखने वाले लोगों का ये स्कूल था। हमारे स्कूल में जो माहौल था वो सभी धर्म जातियों के साथ समान बर्ताव करने का बात थी। जिस कॉलेज में, जूनियर कॉलेज में मैं पढ़ा, वहां पर कॉलेज में एक फिल्म सोसाइटी चला करती थी। उस फिल्म सोसाइटी में कई सारी फिल्में हमको बताई जाती थी, और वो उन फिल्मों का रस ग्रहण क्या करना है, इसके लिए एक बड़े मराठी साहित्य में रुचि रखने वाले प्रोफेसर पुजारी वो आया करते थे, और हर 15 दिन को एक मूवी स्टूडेंट्स को, दुनिया भर के मूवी बताए जाते थे। वहीं पर हमने नमक हराम देखी मजदूर संघर्ष पर, वहीं पर मैंने देखी मॉडर्न टाइम्स, चार्ली चैपलिन की मूवी वहीं पर हमें देखने को मिली, और कई सारी ऐसी फिल्में जो
विमुक्त जनजाति ट्राइबल जिंदगी के ऊपर कई सारी लैटिन अमेरिकन फिल्म्स भी वहां पर दिखाई जाती। मतलब अलग अलग भाषाओं की, अलग अलग विचारों की, लोगों की जिंदगी के बारे में जानकारी रखना, ये सूझबूझ वहां पर भी मुझे मिली। इसके साथ सोलापुर में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, हीराचंद लाइब्रेरी, हीराचंद नेमचंद लाइब्रेरी। स्कूल के दिनों में चौथी चौथी क्लास से 12वीं क्लास तक वो लाइब्रेरी में मैं वक्त बिताया करता था और पढ़ने का खासा शौक था। वो शौक भी एक मजदूर के लड़के ने, मेरे दोस्त ने मुझे बचपन में वो शौक दिया और मैं उसे बरकरार रखा सका। ये बहुत अच्छी बात जो है मुझे मिलती रही। उसके चलते मैं लोक विज्ञान संगठन, पीपल्स साइंस मूवमेंट, जो महाराष्ट्र का लोक विज्ञान आंदोलन अपने आप में एक बड़ी चेतना थी। उस वक्त का दौर था, डॉक्टर अब्राहम कोवूर का हिंदुस्तान में दौरा हुआ था, जो अंधश्रद्धाओं के खिलाफ बात करते थे और पूरे महाराष्ट्र भर में लोक विज्ञान संगठन द्वारा एक विज्ञान यात्रा का आयोजन किया था। उसी में मैं एक स्वयंसेवक के नाते शरीक हुआ था और विज्ञान के प्रति जो प्रेम और आस्था थी, उसके चलते स्कूल के वक्त मैंने जयंत नारायणकर जैसे ज्येष्ठ साइंटिस्ट को खत भी लिखा था और वो भी इस तरीके से लिखा था कि आपकी थ्योरी पर भरोसा करना ठीक नहीं लगता मुझे। इस तरीके से उनकी थ्योरी के बारे में सवाल करने वाले बातें मैंने रखी थी। जो लाइब्रेरी में किताबें थी वो बिग बैंग थ्योरी से लेकर के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो तक काफी बातें मिलती रही और जो किताबें मुझे बहुत सालों तक साथ देती है और वही मेरी विचारधाराओं का मुख्य स्रोत रहा। वहां से जब 12वीं में मेरे बहुत से रिश्तेदार दोस्त चाहते थे कि मैं इंजीनियर पढूं, मैथमेटिक्स भी मेरा अच्छा था, फिजिक्स में रुचि थी, लेकिन मैंने तय कर दिया था कि एस्ट्रोफिजिक्स में कुछ काम करना है, विश्व की उत्पत्ति के बारे में, बिग बैंग थ्योरी जिस पर बहस होती है उसके बारे में कुछ काम करें। और इसके चलते पुणे यूनिवर्सिटी में एक एसपी कॉलेज, उसमें दाखिला दे दिया, बीएससी करने के लिए आ गए। लेकिन वहीं पर भी लोक विज्ञान संगठन में कार्यकर्ता जरूर रहा और उस लोक विज्ञान संगठन ने दुनिया के बारे में सोचने का एक साइंटिफिक अप्रोच जो है वो वहां मैं सीख पाया। बहुत सारे सीनियर लोग रहा करते थे, काफी सारे साइंटिस्ट रहा करते थे और जिनके साथ मैं बातचीत करता रहा। 1984 में भोपाल गैस कांड हुई और जिसमें लोक विज्ञान संगठन का एक दल भी सत्यशोधन समिति के लिए गया था, मदद हमने पहुंचाने की कोशिश की थी। और इस सारे भोपाल गैस कांड, जहरीले गैस कांड के ऊपर एक प्रदर्शनी बनाई थी जिसके बारे में हम लोगों के बीच जागरूकताएं पैदा करने के लिए हम कोशिश करती थी। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी किस तरीके से हमारे देश के साथ बर्ताव करती है, इसका एक उदाहरण ये था। और जहां ये सारी बातें हम करते थे तो मजदूर, किसान, जो लोगों को समझता था वो अपने सवालों को लेकर के हमसे बात करते थे, अपना दर्द बताते थे। ये बात बहुत कष्टदायक थी और उस वक्त महाराष्ट्र में एक अकाल का सिचुएशन था, जिस अकाल के चलते काफी सारे संवेदनाएं हुई थी, किसान बर्बाद हो रहे थे। मेरे घर में भी 1972 के अकाल का आसार हमने देखे थे और उसके चलते हम स्टडी करने लगे और उसके चलते इस शोषण के खिलाफ लड़ने का कोई संगठन हो सकता है क्या, इसके खिलाफ रास्ता क्या हो सकता है, समाज में बदलाव का रास्ता क्या हो सकता है, इस चीजों के बारे में सोचने लगे। उस वक्त जो लोगों ने
किताबें हाथ में दी, उन किताबों ने सारी दुनिया ही बदल दी। और उस वक्त मैंने तय कर दिया कि खेत मजदूर और किसान आंदोलन के लिए एक होल टाइमर मैं बनूंगा, ये तय कर दिया। और पिताजी को बता भी दिया। फिर नाराज हो गए और बोल दिए कि आपको यहाँ पैसा भेजा नहीं जाएगा अभी। तो करीब 6 महीने बहुत आर्थिक मुश्किलों से गुजरते रहे, लेकिन फिर भी पीछे हटे नहीं। काफी सारे दोस्तों ने मदद की। मेरी आज जो वाइफ है वो मेरी क्लासमेट थी, मेरे विचारों के साथ भी चलती थी, हमारे आंदोलन में भी आती थी, उसने भी काफी मदद की। कई सारे लेफ्ट विचारधारा के लोग जो है जिनके घर रहा, जिन्होंने मेरी स्कूल कॉलेज की फीस भरी। और फिर मैं विद्यार्थी आंदोलन में भी रहा 6 महीने के लिए। और उसके बाद खेत मजदूर आंदोलन के लिए मराठवाड़ा में पहले औरंगाबाद और बाद में परभणी जिले में खेत मजदूर और किसानों के बीच काम करना शुरू कर दिया। अच्छा राजन जी, ये शुरुआती दौर में ये जो प्राथमिक शिक्षा होती है, प्राइमरी स्कूल का कोई आपका अध्यापक हो, कोई आपका मित्र रहा हो जो आज की तारीख में भी आपसे लोग संपर्क में हैं, उन्हें कुछ याद करना चाहेंगे? मेरे जो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स थे वो कोई अभी बचे नहीं है, बहुत पुरानी बात है। टीचर थे मेरा पहली इत्ता में फर्स्ट स्टैंडर्ड में मराठी स्कूल में ही मैं पढ़ा हूँ। नखाते नाम के टीचर थे, वो बहुत प्यार करते थे। और भी कुछ स्कूल में भी ऐसे कुछ टीचर्स थे जो मेरी शरारतों को बर्दाश्त करते थे और बहुत प्यार करते थे और काफी भरोसा था। एक किस्सा बताना चाहूंगा कि 10th क्लास में थे हम और उस क्लास में एक जनरल नॉलेज का कंपटीशन कोई रोटरी क्लब जैसी संस्थाओं ने किया था। और उसमें उन्होंने मेरिट से सिलेक्ट किया था, मेरे क्लास टीचर ने। उन्होंने कह दिया कि मैं मेरिट से सिलेक्ट करूंगा। तो मैंने पहले कुछ इंटरेस्ट नहीं लिया था, छोड़ दिया। लेकिन जो लोग उसमें गए थे उनका नाम काटने के लिए मुझे कुछ दोस्तों ने उकसाया कि आप नाम देंगे, मेरा नाम दूंगा तो 2-3 लोग और बाहर हो जाएंगे। तो ऐसी शर्त पे आ गया उसमें, और उसमें पूरा तो शक हुआ, लेकिन फिर भी पूरे डिस्ट्रिक्ट में मैं फर्स्ट आ गया, तो स्कूल को भी उस बात का फख्र रहा। ऐसे ही बात रही, हम गणित अध्यापक मंडल की तरफ से प्रज्ञाशोध एग्जाम शुरू हुए, मैथमेटिक्स के जो मंडल है उसकी। और उसमें भी काफी सारे स्टूडेंट्स रहे। पहला फर्स्ट ईयर था उस प्रज्ञाशोध एग्जाम का। उसमें मैं डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट था। वो भी मैथमेटिक्स के टीचर्स को काफी मेरे ऊपर भरोसा था और वो भरोसा मैं कायम कर सका। और इसकी वजह से मेरी बहुत सारी शरारतें जो है वो बर्दाश्त भी करते थे। ऐसी बात है। मैं कुछ सालों पहले हमारे सारे स्कूल स्टूडेंट्स का रियूनियन चला सोलापुर शहर में, तो उसमें काफी लोग मिले और सबको काफी अच्छा लगा। मेरे कई सारे दोस्त डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और वो सब मुझसे प्यार भी उतना ही प्यार करते हैं। आज भी कभी मेरी कुछ मेडिकल जरूरत होती है तो एक दोस्त है डॉक्टर अजीत कदम, जो डेंटिस्ट है, पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर है, तो उसी के पास जाता हूं और उसे बड़ा मोहब्बत है। कई सारे दोस्त हैं अलग अलग व्यवसाय में, वो सब हम आज भी मिलते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं
तो वो एक स्कूल का राजन जी, अलग राजन जी, विद्यार्थी जीवन में अमूमन ये जो जो सामाजिक बच्चे होते हैं, वो किसी छात्र संगठन से जुड़ते हैं, यूनियन से जुड़ते हैं, तो ऐसा कोई अनुभव आपका आपका प्रथम आप सांगठनिक रूप से किससे जुड़े, किस संगठन से? सबसे पहले तो मैं SFI में था। उस वक्त हमारे महाराष्ट्र के एक्स CM वसंत दादा पाटिल थे, बड़ा नाम था वो। क्रांति सेन नाना पाटिल के एक जमाने में सहकारी भी रहा थे। वो गवर्नर थे और उनके लिए डिलीट का पूना यूनिवर्सिटी ने दिया था। तो उस प्रोग्राम में हमने उनके खिलाफ आंदोलन किया कि क्योंकि वसंत दादा पाटिल ही थे जिन्होंने प्राइवेट एजुकेशन को लॉन्च किया, नो ग्रांट एजुकेशन सिस्टम को जिन्होंने सबसे पहले शुरुआत की, उसके खिलाफ भी आंदोलन उनके चलाया। तो करीब 30-40 स्टूडेंट्स थे अलग अलग संगठन से, तो सारे अरेस्ट हो चुके हैं। और वो यूनिवर्सिटी के अंदर लेफ्ट स्टूडेंट्स का ये पहला आंदोलन था जिसमें SFI, AISF, सत्यशोधक और भी सारी स्टूडेंट्स थे। और वो बहुत सालों बाद लेफ्ट स्टूडेंट्स का एक जबरदस्त इंटरवेंशन उस वक्त रहा, और तो जिसके बारे में काफी सारी चर्चा हुई, जिस तरीके से प्रतिरोध किया उसका। अच्छा राजन जी, आपने कहा कि आप SFI से आप जुड़े थे, मतलब CPM वाली विद्यार्थी विंग से जुड़े आप? कुछ समय था मैं वहां। अच्छा। तो फिर फिर आप वहां से कब कैसे हटे, फिर कौन संगठन ज्वाइन ये जो बातें हैं, देखिए मेरे नाना जो थे वो पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी में थे, और मैं जो विचारधारा समझा हूं उसके लिए लेफ्ट मूवमेंट ये पूरा परिवार है। तो उसमें यहां वहां का कोई फर्क मुझे, मेरे नेताओं ने कभी मुझे समझा नहीं, मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं की है, ना तो CPI के लोगों ने की, ना CPM के लोगों ने की। और जिन्होंने मुझे मार्क्सिज्म सिखाया उन्होंने ये जो माइन्यूट डिफरेंसेस है और उसमें अच्छे बुरे की समझ देने की कोशिश बड़े अच्छे ढंग से की है। और इंसान के जो गलतियां है वो गलतियां करने वाला इंसान है, कोई विचारधारा की वो गलती नहीं हो सकती, और वो गलतियां दुरुस्त की जा सकती है सामूहिक प्रयत्नों से। ये जिन्होंने मुझे इन क्रांतिकारी विचारधाराओं की शिक्षा दी, उन्होंने मुझे ये सिखाया है। तो मैं कब कहा था ये बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है मुझे बताने के लिए। अच्छा सर, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि खास करके CPM और CPI तो एक तरीके से दो धाराएं जब पार्टी अलग हुई, तो उसमें आप तो इंडियन फेडरेशन से आप जुड़े थे, तो आप पार्टी से आप कब जुड़े? सबसे पहली बात जो है, मैं जो भी काम किया हूं इस मूवमेंट के अंदर, वहां पर काफी बड़े बड़े नेता थे जिन्होंने मुझे जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। महाराष्ट्र में कॉमरेड कुमार शिराळकर थे जो गुजर गए हैं, कॉमरेड गंगाधरप्पा बुरांडे थे, ये दोनों CPM के नेता थे, उनके साथ मैं काम कर सका। कॉमरेड चंद्रगुप्त चौधरी थे जो मेरे लिए बहुत मार्गदर्शक रहे, और कॉमरेड अनंतराव नागापुरकर नांदेड़ से थे, उन्होंने भी मुझ पर मेरे साथ बहुत प्यार किया। विठ्ठलराव नाईक थे जिनके इलेक्शन में मैं बहुत काम कर चुका हूं। तो ये सारा मेरे लिए एक परिवार है मेरा। मैं जो भी आंदोलन कर सका, डिलीवरी कर सका, उसके लिए ये मेरे लिए एक ही फैमिली है। उसमें भेदभाव ना कभी वो लोगों ने मेरे साथ किया, ना कभी मैं उसमें करना चाहूंगा। दूसरी बात जो है, जहां तक राजनैतिक भूमिका का सवाल है, तो मैं ये मानता हूं कि
सीपीआई जो एक जिस तरीके से कॉन्शियस है बहुत सारी बातों के लिए, और जहां पर एक जो ओपननेस है, जो क्रिटिसिज्म और इन बातों को बदलाव करते हुए, और सीपीआई का ये कल्चर है कि हमेशा वो लड़ने वाले के पीछे खड़े रहते हैं। वो कोई अपना पराया ये भेद ना करे। ये सीपीआई का जो कल्चर है वो मेरे लिए सही संस्कृति है। और ये लेफ्ट कल्चर जो है, आंदोलन का जो कल्चर है, ये आगे ले जाना जिम्मेदारी है। हम आज का दौर हमें मतभेदों के बावजूद साथ काम करने को सिखाता है। ये वक्त का तगाजा है और इसको हम पूरी ताकत से और पूरी एकता से आगे लेके बढ़े, ये मैं खुद करने की कोशिश करता हूँ और सबसे इसी किस्म की उम्मीद रखता हूँ। अच्छा सर, आप तो